हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऑफिस निकल रहा था, तभी मैंने देखा कि गोमती नदी के किनारे प्रॉपर छठ की तैयारी चल रही थी। क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं नज़दीक से इसकी वीडियो नहीं बना पाया। इसकी जानकारी मैं कल की वीडियो में आपको दूंगा। फिर मैं जब ऑफिस पहुंचा तो मैंने ऑफिस का काम किया और मैंने देखा कि वहाँ पे टेबल बिल्कुल मेरे साफ नहीं थे। तो मैंने फ़ोन किया लड़के को, तो लड़के ने बताया कि आज हम छुट्टी पे हैं, आज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दिवाली से काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। और मैंने मंदिर भी शिफ्ट कर रखा था, पहले बाएं हाथ पे था, फिर मैंने इसको दाएं हाथ पे किया, पंडित जी ने बताया था। तभी मेरी लाइट चली गई थी वहाँ पे, तो मैंने फिर बैटरी निकाल करके देखा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने दुकानदार को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि शायद बैटरी का पानी आपका ख़त्म हो गया होगा। तो मैंने कहा ठीक है कि आप इसमें करना क्या है मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे पास चले आइए दुकान पे, मैं आपको डिस्टल वाटर का जो पानी है उसमें डाला जाता है वो मैं दे दूंगा। तो मैं दुकान पे पहुंच गया। जब मैं दुकान पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे 4 गैलन पानी दिया और ये पानी की कीमत 1 गैलन की 50 रुपए की थी। दोस्तों, आपके पास ये कितने रुपए की मिलती है गैलन, आप ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने भैया से सब्सक्राइब कराया अपना चैनल, और उसके बाद सीधे मैं बॉटल लेकर के ऑफिस चलाया। क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ नहीं थे और ये काम मुझे पूरा अकेले करना था। कभी कभी इस तरह के काम करने पड़ जाते हैं। तो मैंने उसमें से बैटरी का जो ढक्कन खोला, ढक्कन खोलने के बाद मैंने उसके प्लग निकाले, प्लग निकालने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद मैंने उसमें 2 बोतल 2 गैलन पानी डाला। उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला। आधे घंटे से 1 घंटे की मशक्क़त के बाद आखिर मैंने लाइट का काम पूरा बिल्कुल सही कर लिया, और इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने अपने 20, 25, 50 हो सकता है 100 रुपये ले लेता, वो 100 रुपये मैंने बचा भी लिए। और फाइनली लाइट आ गई। और ये काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ये घर के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, कुछ काम खुद ही करना पड़ जाता है। तो मुझे काम करना पड़ा, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मेरी एक मीटिंग थी फैज़ाबाद रोड पे, चूँकि एक लैंड मैनेजमेंट का काम चल रहा था। तो मैं फैज़ाबाद रोड पे सीधे पहुंच गया। वहाँ पे मैंने ज़मीन के पेपर देखे और उसके बाद मैं फिर सीधे ऑफिस चलाया, क्योंकि मेरी 5 बजे की एक मीटिंग और थी। और उसके बाद मैं जब ऑफिस आने आया तो वहाँ पे मैंने लोगों से मुलाकात करी। उसके बाद मैं काफ़ी थक गया था, तो मैं पहुँच गया ढाबे पे। मैंने अपने आप को चार्ज किया और फिर मैं पहुँच गया सुल्तानपुर रोड पे ही, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रक था, उसकी वजह से काफ़ी जाम लगे हुए थे, देख सकते हैं आप वीडियो में। क्योंकि उसने कोई बदतमीजी करी थी या फिर कोई दिक्कत आ गई होगी, हालांकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है पूरी। फिर मैं वहाँ पे वेट करने लगा जिनसे हमें मुलाकात करनी थी, क्योंकि इनकी ज़मीन का काम था। 1 साल पहले इनको हमने ज़मीन दिलाया था और ये ज़मीन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई थी। तो फाइनली इस मोड पे पहुँच गई है कि इनकी ज़मीन क्लियर हो गई है। तभी वहाँ पे हरिओम आए, हरिओम काफ़ी उत्साह के साथ मिले और ये हमारे अच्छे मित्र हैं, पुराने भी मित्र हैं। फिर उसके बाद भैया लोग आए जिनकी ज़मीन थी, तो उनसे बातचीत होने लगी। फिर उनकी ज़मीन की पूरी नपाई हुई। नपाई होने के बाद अभी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया है कि कहाँ से कैसे क्या करना है। तो इसके लिए 1-2 दिन बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर किसी ज़मीन पे काम करना होता है, ज़मीन एक पुश्तैनी चीज़ होती है, आदमी की धरोहर होती है। तो मेरा यही मानना है कि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे किसान भी थे। सुल्तानपुर रोड पे बड़ी लैंड है, तो बड़ी लैंड के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, आपको पता ही है। इन्हीं सब चक्करों में इनको क्लियर कराने के बाद मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी। तो मैंने मोमोज़ की दुकान से मोमोज़ लिया और फिर मैं सीधे घर चलाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।